I'm Shazia Kianichi. I'm a fashion designer and I have started this in 2008. It's a long journey. Alhamdulillah, we started from Rawalpindi, then we opened in Islamabad and now we are in Lahore. हमारी presence शिकागो में भी है और इसके अलावा हम लोग यूके में कर रहे हैं, मैनचेस्टर में कर रहे हैं, लंदन में भी कर रहे हैं. तो काफ़ी जगह हैं जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं काम. माई फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली इट्स बिज़नेस ओरिएंटेड, तो मुझे ये बिज़नेस प्लस एक जो मेरी स्टैटिक सेटिस्फेक्शन थी वो दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी. तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस. Your personality, it's your comfort. Fashion is not, it's trend, but आप हर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते. To me हर फैशन हर एक के लिए नहीं है. It's your body shape, it's your personality. आपका जो comfort zone होता है जिसमें रह के आप वो चीज़ कैरी कर सकते हैं, वो फैशन है. जो चीज़ आप दिल से करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, that is fashion. मेरे नज़दीक एक अच्छे फ़ैशन डिज़ाइनर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका एफ़र्ट है. फैशन इंडस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूस एफ़र्ट. आप कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए इजी आपको फ़ील हो रहा होता है. रिगार्डिंग फ़ैशन, हम लोग को जब लोग रैंप पे देखते हैं या जब किसी रेड कार्पेट पे देखते हैं तो दे फील वाओ जी ये तो बहुत आसान काम है. लेकिन बिहाइंड द सीन इट्स रियली हार्ड. अगर आप पैशनेट नहीं हैं, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते. और टू मी नाउ अडेज़ फैशन इज़ नॉट अ आर्ट, इट्स अ साइंस. आप इसको इस तरह से लेके जब तक आप अपनी कलेक्शंस, अपनी टाइमिंग्स, अपनी चीज़ें प्रॉपरली लेकर नहीं चल सकते विद ऑल टेक्निकलिटीज़, तो आई थिंक ये आप कुछ कर नहीं सकते. सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें आपका एफ़र्ट है. जितनी आप मेहनत डालेंगे उतना ही ये काम आपको रिस्पॉन्ड करेगा. जितना आप अपनी एनर्जी और उस चीज़ को आप इन्वॉल्व करेंगे उतना ही रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे. देयर आर टाइम्स जब हम लोग 8-8 घंटे एक फ्रेम पे बैठ के काम करवा रहे होते हैं एंड वी आर नॉट सेटिस्फाइड. एंड देयर आर टाइम्स जब हमारे फैशन शोज़ होते हैं तो हम 2-2, 3-3 रातें जाग के वो कलेक्शंस कंप्लीट करवाते हैं. हमारी एग्ज़िबिशंस जब होती हैं, फ़ैशन एफ़र्ट के बग़ैर, मेहनत के बग़ैर और एनर्जीज़ के बग़ैर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते. फैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली इट्स अ कंटिन्यूस थिंकिंग प्रोसेस. आप कोई भी चीज़ जो आपके माइंड में आती है या कोई मूड बोर्ड आपके माइंड में आता है या कोई चीज़ आती है उसको लेके आप एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस चीज़ को बनाते हैं, उस चीज़ को एग्जीक्यूशन में लेके जाते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. एक पेंसिल की एक सिंपल इलस्ट्रेशंस या कुछ लाइन से वो चीज़ स्टार्ट होती है और वो आपके सामने एक फिर कंप्लीट डिज़ाइन की फॉर्म में आती है. अब फैशन डिज़ाइनिंग में जो मेजर एलिमेंट्स आपके फर्दर इन्वॉल्व हो गए हैं, जो हमने अकॉर्डिंग टू आवर एज ग्रुप एंड आवर जनरेशन जो अब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैंने अब सीखे हैं, उसमें आपका सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया फैशन डिज़ाइनिंग में. अब आपके शूट्स दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट. आपकी हर कलेक्शन प्रॉपर शूट होनी चाहिए उस मूड बोर्ड के अकॉर्डिंगली जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था. I was more into fashion since my young age. मुझे
अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा तैयार होना, ये चीज़ें मुझे इंस्पायर करती थी। और सेकेंडली मुझे फ़ील होता था कि अगर कभी मैं कुछ करूँगी तो वो मैं फ़ैशन से रिलेटेड ही करूँगी, अदर दैन दैट मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसकी भी एक रीज़न भी थी, लाइक जब मैं कोई भी अपना अच्छा ड्रेस बनवाती थी या कुछ क्रिएटिव चीज़ करती थी अपने लिए, तो इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड। मेरी कज़न्स, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, अच्छा हमें भी ये डिज़ाइन दो, हमें। तो बैक ऑफ माइंड में था कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस, मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए चीज़ें आसान बनाई। जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वॉज ऑनेस्टली आई वॉज अ हाउस वाइफ एंड स्टार्टेड अ बिज़नेस, बट लाइक अल्लाह ताला की मेहरबानी कि उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया, मुझे मेरे दिल में नाउमीदी नहीं डाली। द डे आई स्टार्टेड एंड इट वेंट रियली वेल। स्टार्टेड लाइक 2008 में मैंने भी स्टार्ट किया, अभी मुझे भी तकरीबन 12 साल हो गए हैं। तो मुझे ये फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो किया। इनिशली जिन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी, वो फैशन डिज़ाइनर्स ने वो अवेयरनेस, आपकी जो जनरल लोग जिनको नहीं कुछ पता था, उन्होंने वो अवेयरनेस क्रिएट की। अब आप देखें, आप नॉर्मल वो बच्चियाँ या बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जिनके पास नहीं हैं, उनकी भी फ़ैशन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। आई मस्ट अप्रिशिएट हमारे जो इनिशियल लोग हैं, जिनमें नीलोफर आपा हैं, और वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया और इस इंडस्ट्री में जिन्होंने मेहनत की और उसको आगे वो लेके चले। तो ज़ाहिर है हर का ही एफ़र्ट है, उसमें हमारे फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र्स, उसमें हमारा फ़ैशन चैनल्स और ये सारे सब लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये काम किया, और इंडस्ट्री जो है आज ग्रो कर रही है। और आप देखें इंटरनेशनली हमारे फ़ैशन की डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये इसका एक वाज़ेह सबूत है। फैशन एंड स्टाइल इज़ नाउ एवरी डे। आप घर से निकलते हैं, आप कैजुअली तैयार हो रहे हैं, लेकिन आप अप टू मार्क तैयार होना चाहते हैं। वर्किंग क्लास है, चाहे शॉपिंग के लिए भी आप निकल रहे हैं, फैशन इज़ इनकम्प्लीट विदाउट स्टाइलिंग। स्टाइलिंग अ ड्रेस, स्टाइलिंग एनीथिंग विच यू हैव क्रिएटेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो सोचा है, जो आपकी परसेप्शन है, उसके मुताबिक उसको स्टाइल किया जाए। आप देख रहे हैं कि ये शूट्स और ये चीज़ें, ये एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं कि ये ड्रेस या कोई भी चीज़, उसको कैसे स्टाइल करना है। मेरा फर्स्ट फैशन शो था BCW एंड इट वेंट रियली वेल। आई वाज सो हैप्पी कि जब हमारे जो न्यूज़पेपर्स और जो हमारे फीडबैक थी, जो हमारे क्रिटिक्स थे, उन्होंने उस कलेक्शन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उस टाइम पे वैसे मैं अब ये भी सोचती हूँ कि हमारी मॉडल्स बड़ी अच्छी थी, ईरज मंजूर, और बहुत लाइक दे कैरी रियली वेल, बहुत अच्छा वो कैरी करती थी और चीज़ निकलती थी उस तरह से। ग्रेजुअली फिर पाकिस्तान फ़ैशन वीक, लंदन में हमारे फ़ैशन शोज़ हुए, UK में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है और बहुत फ़ैशन शोज़ किए हैं। पाकिस्तान फ़ैशन वीक में आई थिंक 2010 से ऑनवर्ड कंटिन्यूस कर रही हूँ। उसके बाद अमेरिका में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया।
2021 में फ़ैशन ट्रेंड्स जो जी सिल्वर थोड़ी लॉन्गर साइड पे गई है। कलर पैलेट एकदम से न्यूड्स और पेस्टल्स में से निकल के थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स हम लोगों ने ऐड ऑन किए हैं। और जो जनरल फैशन ट्रेंड ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू इकॉनमी की जो पोजीशन थी, उसमें फ़ैशन ट्रेंड्स में मिनिमिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग चले हैं। ओवर डन नहीं किया, चीज़ों को लाइटर मोड पे लेके गए हैं ताकि वो जिस तरह इकॉनमी की कंडीशन थी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम थी, तो हर कोई चीज़ ख़रीद सके। हम लोगों ने 2021 में तो यही अपना रखा था कि आप ब्राइडल भी बनाते हैं तो आपके लिए इकनॉमिकल उसको रेंज में लेके जाएं, और कलर पैलेट्स तो डेफिनेटली वो अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी वाइब्रेंट चली गई थी, और लेंथ्स हम लोगों ने इंक्रीज़ की थी। कट लाइंस स्ट्रेट में भी हम लोगों ने कट लाइंस इंट्रोड्यूस करवाई थी, और जनरली फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा इन हुए हैं। स्टार्ट तो ये फैब्रिक से ही होता है, सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक, देन डाइंग, देन इट्स अ पैटर्न मेकिंग। आप जिस साइज़ पे बना रहे हैं उसका पैटर्न बनता है। पैटर्न के बाद जो है देयर आर टाइम्स व्हेन इट्स हाफ स्टिच्ड। कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है। जो हम शाज़िया कियानी इज़ नोन फॉर हैंड वर्क, तो इस पे ज़्यादा काम हाथ का होता है, तो उस पर हमारी जो ड्राइंग्स और बेसिक जो स्केचेस होते हैं वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। वो डबल चेक होते हैं कि आप इस पर कोई एरर तो नहीं आया हुआ। फिर उसकी ट्रेसिंग्स होती हैं। उसके बाद वी हैड लाइक आवर बेसिक लेआउट सारा वो करके जरदोज़ी का काम होता है, और फिर आपका क्वालिटी चेक होता है कि ये चीज़ अकॉर्डिंग टू योर सैम्पल बनी है कि नहीं बनी। बिकॉज देयर आर टाइम्स जब क्लाइंट आपका 2-4 सितारों पे भी शोर कर सकता है कि ये सितारा वहाँ से हिला हुआ है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो देन इट्स अ स्टिचिंग प्रोसेस अगेन, स्टिचिंग। देन हमारा एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है जो आयनिंग और उसका जो फिनिशिंग पे चीज़ होती है उसको देखता है। तो एंड प्रोडक्ट फिर आपके पास उस वक्त आती है जब क्वालिटी कंट्रोल से निकल के स्टूडियो में आ जाए। का जो कैलेंडर है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू विंटर। फॉल की कलेक्शन आती है और समर कलेक्शन आती है हमारी, और फिर हमारी एक वेडिंग कलेक्शन आती है ब्राइडल्स में। और हमारे बीच में जो फॉर्मल की कलेक्शंस हैं ऑफ एंड ऑन, वो 3 to 5 कलेक्शंस हम ईयरली लॉन्च करते हैं। मेरी कलेक्शन की जब भी रैम पे गई है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। मैंने इंटरनेशनल इवेंट्स भी बहुत किए हैं, अमेरिका में, यूएस, कनाडा, इंडिया, बहुत जगहों पे मैंने फैशन शोज़ किए हैं। और इनिशली जब मैं नई थी तो उस वक्त जो हमारे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स थे उनके साथ मैंने फ़ैशन शोज़ किए हैं, लेकिन मुझे कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि मेरी कलेक्शन बुरी है या वो उनके साथ बहुत वो कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुझे रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिलता है। इंस्पिरेशंस के लिए तो आप किसी वक्त बाहर निकलें तो आपको कोई बर्ड नज़र आ जाए तो आप इंस्पायर्ड तो उससे भी हो जाते हैं। कभी कोई वेदर आपको ऐसा, आप आसमान की तरफ देखें तो आपको कलर्स, आपको इतनी वेरिएशंस नज़र आती हैं उसमें, आप उससे भी इंस्पायर्ड हो जाते हैं। बेसिकली नेचर इज़ मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मी। न्यू ट्रेंड्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट और सब में एक जनरल ट्रेंड आता है। जिस तरह कोई कलर पैलेट आती है, कोई चीज़ आती है, तो जनरली ट्रेंड्स तो इंटरनेशनली ही चलते हैं।
और वो फिर एक डिज़ाइनर के अंदर भी होता है कि वो चीज़ क्रिएट किस तरह से करना चाहता है। लेकिन सिलुएट्स जो हैं और जो हमारे कलर्स हैं वो तकरीबन कलर पैलेट ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो डिज़ाइनर के अंदर होता है। वो क्या चीज़ क्रिएट करना चाहता है, वो क्या ट्रेंड क्रिएट करना चाहता है, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। वन लाख 30-40,000 फॉलोअर्स हैं और वो सारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं उसमें कोई वो नहीं है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। ऑल्दो मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी जनरेशन को इसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता था, बहुत लेट हमने स्टार्ट किया, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और फर्दर भी हम लोग अपना सोशल मीडिया और उस पर हम लोग इंडिविजुअली इन हाउस पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स जो थ्रू आउट हमें अप्रोच कर रहे हैं उनको हमारी चीज़ों की वेरिएशन और हर हमारे मूड बोर्ड्स का हर चीज़ का पता चलता है। वी आर अवेलेबल ऑनलाइन स्टोर है हमारा। अदर दैन दैट इंटरनेशनली हम लोग डिफरेंट जगहों पे अवेलेबल हैं। वी आर अवेलेबल इन जेरोश, मैनचेस्टर, वी आर अवेलेबल एट एनसीके न्यू जर्सी, वी आर अवेलेबल इन शिकागो ऑल्सो, और इसके अलावा ऑनलाइन एनी टाइम। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो यू शुड बी डेडिकेटेड, यू शुड बी लाइक आपको कंटिन्यूस इसमें एफ़र्ट डालना है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि दिन रात आपसे मेहनत मांगता है। एक कलेक्शन बना लेना इट्स नॉट कि आप फैशन डिज़ाइनर बन गए हैं, अब होते तो हैं लेकिन आपको इसमें कंटिन्यूस काम करना होता है। लाइकवाइज आपकी जो प्रोफेशनल अप्रोच है उसमें आपकी टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं। जो चीज़ आप ऑर्डर्स लेते हैं उसको टाइम पे अपने क्लाइंट्स को दें ताकि उसी से ही आपका नाम बनेगा और उसी से ही आपकी एक ब्रांड इमेजिंग बेहतर होगी। डिस्कवर पाकिस्तान जो चैनल आया है मैं उसकी जितनी भी तारीफ़ करूँगा, मैं आई हाईली अप्रिशिएट एफर्ट यू गाइस आर पुटिंग इन जस्ट टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। हम लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं ये सोचे समझे बगैर कि हमारे मुल्क में कितनी जगह हैं जो हम लोगों ने डिस्कवर करना तो दूर की बात, इनके बारे में सुना ही नहीं है। और आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छा एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों की इस एफर्ट का।